लोगों को नहीं समझ। भाई ट्राई टू मेक सेंस ऑफ दिस थिंग। अभी पिछले पूरे हफ्ते ईद थी, थर्सडे शायद छोटा मोटा नहीं, वो भी चौथा दिन छुट्टी थी। फ्राइडे को भुट्टो साहब नहीं थे, सैटरडे को यहाँ मार्केट में लाइट नहीं थी, संडे को संडे था। आज मंडे है, पहला काम का दिन 8 दिन बाद, और आज गजा के लिए स्ट्राइक है। मुझे सिर्फ आप ये बात समझा दें कि छुट्टी करके घर बैठ के सिकंदर देखने से गजा के मुसलमानों को क्या मिल रहा है, ना कि आप कोशिश करते कि आज हम 2 घंटे ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा रेवेन्यू कमाएंगे। हम जाहिर है उनकी माली इमदाद इस तरह डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, फैट ऑफ लग जाता है। तो हम जो एजेंसीज हैं, रेफ्यूजी एजेंसीज हैं जो क्राइसिस डील करती हैं, जो खैमे लेके देती हैं, खाना लेके देती हैं, हम उनको फंड करते। घर बैठ के दुकान बंद करने से गजा के मुसलमान या गजा का जो बच्चा है जिस पे जुल्म हो रहा है उसकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ रहा है? अगर काम कर लेते थोड़ा, जो मुल्क पहले ही भूखा नंगा है वो और गुर्बत में जा रहा है कि भाई हम अगले की हेल्प कर रहे हैं, कैसे समझाओ। अच्छा, ऑनेस्टली ये बात ज़्यादातर लोगों को नहीं समझ आएगी, बिकॉज जो एम्प्लॉई है ना वो तो मज़े देखता है कि यार मुझे छुट्टी मिल रही है। जो एम्प्लॉयर होता है ना, जिसका पैसा लगा हुआ होता है, जिसकी फैक्ट्री होती है, जिसकी दुकान होती है, जिसकी मार्केट होती है, जो उसने मॉल में इन्वेस्टमेंट की होती है, सिर्फ वही ये दुख समझ सकता है कि भाई काम करूंगा तो रेवेन्यू आएगा, तो मैं किराया भरूंगा, टैक्स भरूंगा, और ये इतनी झंझटें होती हैं आए दिन, इतने महंगे बिल, सैलरी, सब कुछ, तब जाके मैं कवर करूंगा। एम्प्लॉय ज़्यादातर, चूंकि लोग एम्प्लॉय होते हैं, वो इस दर्द को समझ ही नहीं सकते, बिकॉज दे हैव नेवर बिन इन द शूज ऑफ बीइंग एन एम्प्लॉयर। दूसरी चीज, हमेशा हमें सॉलिडारिटी छुट्टी करके ही क्यों दिखानी है, अच्छा काम करके क्यों नहीं दिखानी? और छुट्टी करके कौन सा हम जो है ना हिस्ट्री बैठ के यहाँ पढ़ रहे हैं फलस्तीनियों की, बैठ के फिल्में देख रहे हो, रीलें देख रहे हो, गाने सुन रहे हो, धूम धमक्का कर रहे हो? हमेशा छुट्टी करके ही सॉलिडारिटी क्यों करते हैं? और ये दुनिया में क्या हर जगह ऐसी होती है? छुट्टी करके सॉलिडारिटी दिखाते हैं या किसी और तरीके से सपोर्ट करते हैं? प्लीज समझाएं। अब आप ये देखें, फर्स्ट को ईद थी ना, आज हम 7 पे, अभी तक काम नहीं हुआ है। अभी 1, 2, 3 वीकेंड्स और हैं, ठीक है। सो 7 दिन ये और 6 दिन ये, 13 दिन। और अप्रैल जो है 30 दिनों का महीना होता है, तो 30 में से जब 13 दिन काम ही नहीं होगा तो एक बिजनेस रनिंग बंदे के लिए ये कैसे इकोनॉमिकली वायबल है कि उसमें वो प्रॉफिट भी निकाले, सैलरीज भी निकाले, एक्सपेंसेस भी निकाले, टैक्स भी निकाले, मसले मसाइल। ठीक है, तमाम ऑर्गेनाइजेशन में सैटरडे संडे ऑफ नहीं होती, तो वो 3 दिन भी हटा दें, 10 दिन भी अगर लगा लें, राइट, तो 30% ऑफ योर मंथ जो है आपका बिजनेस शट डाउन था 30% ऑफ द टाइम। तो उस 30% में आप 100% कैसे दे सकते हैं? समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं समझ रहे, कोई बात नहीं। खैर, एक और बात बताता हूँ। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं फैजान भाई, उन्होंने मुझे बोला कि अम्मी ने मगज़ बनाए बड़े ज़बरदस्त, आ जाओ घर खाना खाने। मेरा ठीक है, मैं कुछ लाऊं रास्ते से? कह रहे हाँ यार फ्रेश रोटियां ले आओ। तो मैं गया डिफेंस के इलाके में, तो वहाँ पे कराची हलीम के नान आर लाइक द ओजी नान। तो मैं वहाँ गया, 10:30 बजे का वक्त था। मैं यार वो नान चाहिए 6। कह रहे सर गैस नहीं आ रही तो नान नहीं मिलेगा। मैं यार तो फिर तू दुकान हलीम क्या अखबार से खाएंगे? जब नान ही नहीं है तो बंद कर दुकान। अब मैं ये सोच रहा था कि यार ईद का पहला वीकेंड है, लोग अभी तक दावतों वाला माहौल चल रहा है, ज़ाहिर है लोगों के घर में सालन भी पका होगा। रोटी के लिए जब बाहर जाएंगे तो पता चलेगा जी नॉट ओनली पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर बल्कि उसके भी सबसे महंगे इलाके DHA में नान नहीं मिल रहा बिकॉज गैस नहीं आ रही। तो यार ये क्या प्रोडक्ट बनाया हमने 80 साल बाद? मतलब अखबार से हलीम खा रहे हैं ना, मगज़ जो है ना डबल रोटी से खा रहे हैं, क्या यार।